एक ख्याल आदित्य भैया की नज़र करता हूँ कि इश्क का इजहार करते करते इश्क का इजहार करते करते उम्र हो गई आधी, कि इश्क का इजहार करते करते उम्र हो गई आधी। मैं खड़ा देखता रहा और उसकी हो गई शादी। मैं खड़ा देखता रहा और उसकी हो गई शादी। और आप ही के नाम के निमंत्रण से बुलाया तो होगा, कि आप ही के नाम के निमंत्रण से बुलाया तो होगा। हवन कुंड में किसी का दिल जलाया तो होगा। और जिस मेहंदी पर नाम होना था आपका, कि जिस मेहंदी पर नाम होना था आपका, उस पर किसी और का नाम छुपाया तो होगा। उस पर किसी और का नाम छुपाया तो होगा। और जब सजी होगी वो दुल्हन के जोड़े में, जब सजी होगी वो दुल्हन के जोड़े में, तो वहाँ एक मंडप सजाया तो होगा। और जब खाई होंगी 7 जन्मों की कस्में, जब खाई होंगी 7 जन्मों की कस्में, उसमें आपका वादा याद आया तो होगा। और खुशी का माहौल वहाँ था, खुशी का माहौल वहाँ था, पर आग यहाँ जल रही थी। ये खुशी का माहौल वहाँ था, पर आग यहाँ जल रही थी। खुद को मारकर खुद ही सुलाया तो होगा। और विदाई की रस्म भी बाकी है आदित्य भैया, कि विदाई की रस्म भी बाकी है। रुखसत होने से पहले आपका चेहरा नजर आया तो होगा। रुखसत होने से पहले मैं अपने रंग में वापस लौटता हूँ। 4 पंक्तियाँ आप सभी दिग्गजों की गौरव में उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, कि किसी को अश्क सौंपे हैं, किसी को प्यार सौंपा है। किसी को अश्क सौंपे हैं, किसी को प्यार सौंपा है। किसी को गंगा के पावन सा यहाँ किरदार सौंपा है। और हर किसी को अच्छा बुरा दिया यहाँ जिसने, हर किसी को अच्छा बुरा दिया यहाँ जिसने, उसी ने आज मुझे कविता का दरबार सौंपा है। उसी ने आज मुझे कविता का दरबार सौंपा है। 4 पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूँ कि मेरे जीवन का आधार राम है। मेरे जीवन का आधार राम है। समंदर में कश्ती और मझधार भी राम है। और लोग देखते होंगे दुनिया की नहीं 2 आँखों में, लोग देखते होंगे दुनिया की नहीं 2 आँखों में। मेरे लिए सारा संसार ही राम है। मेरे लिए सारा संसार ही राम है। श्री राम की यहाँ बात चल रही थी। मेरा लहजा थोड़ा अलग है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब सोनिया गांधी ये बयान देती हैं कि श्री राम काल्पनिक हैं, तो 17.5 साल की आवाज़ कुछ लिखने का प्रयास करती है। आप सुने कि तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसे हैं, कि तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसे हैं, मेरे लिए मेरे जैसे हैं, कि तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसे हैं, मेरे लिए मेरे जैसे हैं। कैसे बताऊं मैं आखिर राम असल में कैसे हैं। जिस राम नाम से देखो छुआछूत बढ़ जाते हैं, वो राम ही गंगा के तट पर केवट से चरण धुलवाते हैं। जिस राम नाम से देखो जातिवाद बढ़ जाते हैं, वो राम ही वन में शबरी का झूठा खाते हैं। जिस राम नाम से देखो ये सृष्टि सारी चलती है, उस राम नाम से ही तो अंधे को दृष्टि मिलती है। जिस राम नाम से ही भक्ति में हम खो जाते हैं, उस राम नाम से ही तो प्रभु के हम हो जाते हैं। जिस राम नाम से जीवित है मर्यादा, क्या उस राम को भी अच्छे बुरे में बांट दोगे। जिस बाजू पर राम लिखा हो, क्या उस बाजू को भी काट दोगे। जिस बाजू पर राम लिखा हो, क्या उस बाजू को भी काट दोगे। 4 पंक्तियां मैं हमेशा कहता हूं कि संजोते रहे हम श्रृंगार रस, कि संजोते रहे हम श्रृंगार रस। जीवन जैसे इंद्र का दरबार है, पर खड़ा होना है कुरुक्षेत्र में। ये वीर रस की पुकार है। न कोई कृष्ण है, न कोई अर्जुन है, चाहों और बस कौरव 1000 है। हमारी कलम ही धनुष है, हमारी कलम ही तुंगड़ीर है। इसमें समाया गीता का सार है। इसमें समाया गीता का सार है। इसमें समाया गीता का सार है। मैं क्या लिखता हूं, कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि मैं लिखूं पद्मनी का जौहर, मैं लिखूं पद्मनी का जौहर, चित्तौड़ का संग्राम लिखूं, मैं युद्ध लिखूं हल्दी घाटी में राणा का कोहराम लिखूं, मैं लिखूं सदा शिवाजी को रणभूमि का संघर्ष लिखूं, मैं मर्यादा लिखूं श्री राम की वन के 14 वर्ष लिखूं, मैं तांडव लिखूं झांसी का अंग्रेजों की हार लिखूं, मैं रक्त लिखूं बलिदानों का आंखों के अंगार लिखूं, मैं धड़ से लड़ने वाले वीर लिखूं, मैं लिखूं धरा के रणधीरों को। मैं करता हूं समर्पित हर कविता भारत मां के वीरों को, मैं करता हूं समर्पित हर कविता भारत मां के वीरों को। कई बार मुझसे ये कहा गया कि यार आप एक ही कास्ट पर बोलते हो, मतलब देश में एक जो मजहब है आप उसके बिल्कुल खिलाफ हो। मैं कहा नहीं साहब, अगर मुझसे कोई ऋषि का नाम पूछा जाएगा तो मैं अब्दुल कलाम का नाम लिखूंगा, लेकिन अगर मर्यादा की बात होगी तो श्री राम का नाम लिखूंगा। अल्लामा इकबाल भी कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना,
मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। और अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो पूरा नाम है उनका, वो कहते हैं कि गर फिरदौस बर्रुए ज़मी हमीयस्तो हमीयस्तो, और इसका मतलब आप सभी को पता है। हमारे विश्वास कहते हैं कि सुर लय ताल छीन लो प्राणों से भैरव गाएंगे, हम भी नहीं बोलेंगे तो खुद को क्या मुख दिखलाएंगे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी कलम में शरारे और कंठ में अंगारे रहें। एक छोटी सी कविता आपके समक्ष रखता हूँ कि माँ शारदे कर कृपा कलम पर, कि माँ शारदे कर कृपा कलम पर, कलम को शमशेर बन जाने दो, राग में भरकर आग शब्दों को तीर बन जाने दो। साहित्य के अंबर विशाल में छोटा सा एक नाम करूं, साहित्य के अंबर विशाल में छोटा सा एक नाम करूं, शब्दों से ही अपने मैं मुर्दों में भी प्राण भरूं और नई जवानी का इश्क लिखूं, पर बलिदान देश का लिखूंगा, प्यार मोहब्बत पढ़ भी दूं मैं, सरहद का परिवेश आज मैं लिखूंगा और लिखूंगा वो सच हमेशा जो अब जाकर हैं भूल गए, लिखूंगा वो सच हमेशा जो अब जाकर हैं भूल गए, लिखूंगा रक्त वो बलिदानी जो फांसी पर थे झूल गए, और लिखूंगा वो चित्तौड़ दुर्ग जौहर की ज्वाला, लिखूंगा चेतक की टापों को राणा का भाला, लिखूंगा और लिखूंगा वो अब्दुल हमीद हड्डियों को अपनी गला दिया, पर लिखूंगा वो गोदरा राम भक्तों को जिसमें जला दिया। छोटी सी कविता कहकर मैं अपना स्थान लेता हूँ कि आसान नहीं है लिख देना बलिदानों की बातों को, चीखना चिंगाड़ना हमारा काम नहीं, कि आसान नहीं है लिख देना बलिदानों की बातों को, आसान नहीं है लिख देना वीरों की सौगातों को, आसान नहीं है लिख देना रक्तरंजित शरीरों को, आसान नहीं है लिख देना भाले कटार शमशीरों को, आसान नहीं है लिख देना चित्तौड़ दुर्ग की आग को, आसान नहीं है लिख देना धाई माँ के त्याग को, आसान नहीं है लिख देना गोरा बादल से वीरों को, आसान नहीं है लिख देना शब्द भेदी उन तीनों को, आसान नहीं है लिख देना संभाजी की नोची बोटी बोटी को, आसान नहीं है लिख देना राणा की घास की रोटी को, आसान नहीं है लिख देना राणा के घास की रोटी को। और अपने लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जरा से शोर से दबने वाली आवाज नहीं हूं मैं, कि जरा से शोर से दबने वाली आवाज नहीं हूं मैं, इश्क मोहब्बत पढ़ने वालों का अंदाज नहीं हूं मैं, और जरा सा खामोश हुआ मौन नहीं हूं मैं, दिनकर के शब्दों का पुत्र हूं जॉन नहीं हूं मैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।